नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। मैं हूं आपके साथ अभिषेक जाखड़। आज हम पहुंचे हैं फतेहपुर। और फतेहपुर में आपको एक ऐसे युवा से मिलाएंगे जो कि अपने आप में एक अलग पहचान रखता है। एक ऐसे युवा से मिलाएंगे जो गांव ढाणी से निकला था, लेकिन आज फतेहपुर की सियासत के अंदर बड़े ओहदे पे है। एक ऐसे युवा से मिलाएंगे जो कि प्रदेश भर के बड़े नेताओं से बड़ा जुड़ाव है। एक ऐसे युवा से मिलाएंगे जिसके साथ में युवा भी है, बुजुर्ग भी रहता है, हर एक तबके का इंसान उनके साथ में रहता है। आज एक ऐसे युवा से मिलाएंगे जो कि अपने आप में अलग पहचान रखता है। वो युवा कोई और नहीं, विकास जी भास्कर हैं। नमस्कार विकास जी, आपका आरजे 24 के खास सीरीज में स्वागत है। धन्यवाद अभिषेक जी। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा राम राम नमस्कार। जी, हम शुरुआत करते हैं आपकी पॉलिटिकल कैरियर से। आपने गांव ढाणी से निकले और राजनीति में कदम रखा, वो शुरुआत कैसे हुई आपकी? वैसे ही जैसे लगभग सभी लोगों की होती है, कोई चमत्कारिक नहीं था। एक गुरु की नज़र पड़ी शिष्य पे और उठा के राजनीति में ले आया, वही कहानी मेरी है। तो क्या आपका जैसे मतलब हर एक माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बेटा भी अफसर बने, अधिकारी बने, तो ऐसा आपका भी था क्या कुछ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। ज़्यादा सपना तो पिता माता का तो होगा। मेरा सपना, मैं जॉब करने लग गया था, बीच में रुचि पॉलिटिकल लोगों के साथ जुड़ने से पॉलिटिकल रुचि उत्पन्न हुई। उसके साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला, ऐसे लोगों से जुड़ा हुआ, मिलना हुआ, उसके बाद निरंतर ये चल रहा है, यही कारण। जी, आप अभी जैसे आपने हाल ही में कुछ समय पहले पंचायत समिति सदस्य थे आप, और उसके अंदर आपने काफ़ी कार्य भी कराए। तो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि विकास जी भास्कर ने क्या क्या कार्य करवाए और उस कार्यकाल में क्या क्या रहा आपका? मेरा पहला चुनाव पंचायत समिति सदस्य के रूप में था। उस चुनाव में चूँकि भाजपा की सरकार थी पिछली बार, और सौभाग्य से मेरा जुड़ाव संगठन में और सरकार में दोनों में अच्छे से तालमेल था। उसका मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मेरे जो जितने गांव थे, कारंगा में हमने गौरवपथ बनवाया 60-70 लाख का। बहुत सी स्कीमों के द्वारा हमने छोटी छोटी गलियां, रोडें वो बनवाई। फिर हमारे गांव में अच्छा काम करवाया, नएबास में गौरवपथ बनवाया, बीबीपुर में गौरवपथ बनवाया, हाई मास्क, जितना हो सका उतना काम करने की कोशिश करी। न कि मेरे वार्ड में, बल्कि जो संबंधित जो जितने भी वार्ड पास में लगते थे, जितना भी मैं कर सका वो करने की कोशिश करी। उसके बाद भी ऐसा क्या कारण थे कि विकास भास्कर बड़ा चेहरा था, अभी 2021 के प्रधान के चुनाव हुए, उसमें आप बड़े चेहरे के तौर पे भी थे, प्रधान के दावेदार थे, उसके बाद भी आपकी पंचायत समिति की टिकट काट दी गई, इसके क्या कारण थे? ये आपको लगता है, लोगों को लगता है, स्थानीय लोगों को, बहुत सारों को लगता है, ये एक मिथ्या है जिसको मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि न तो मैं कोई इतना बड़ा चेहरा था और न मैं प्रधान के पद के काबिल था, क्योंकि प्रधान महिला आरक्षित थी और मेरी घरवाली मिसेज टीचर है। मेरे परिवार में ज़्यादातर सर्विस में है। पुरुष प्रधान की सीट न होने की वजह से मैंने चुनाव लड़ना उचित नहीं समझा। न तो किसी ने मेरी टिकट काटी थी, और ये भ्रम यूं ही फैल रहा है। मैं चुनाव लड़ने का इच्छुक भी नहीं था। इसलिए नहीं था कि मेरा उद्देश्य ये था कि एक बार अपने आप को साबित कर दें। बार बार लोगों की परीक्षा लेने से फायदा नहीं है। मेरा इरादा था कि सबसे छोटा चुनाव, जो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे सबसे छोटा चुनाव लड़ा जा सके, वो मैंने पंचायत समिति का चुनाव लड़ लिया। लड़के पूरे जिले में सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीत गया। बार बार वही रिपीटेशन करके कोई फायदा होने वाला नहीं था। तो मेरा ये मन में खुद ने ठान लिया था कि अपन पंचायत का चुनाव नहीं लड़ेंगे। बाकी किसी ने टिकट काटी, किसी ने क्या किया, वो ये सब भ्रम बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं था। जी, अब बात करते हैं, आप जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो उस कम्युनिटी की बात करें तो फतेहपुर में भाजपा में संगठन में आपकी कम्युनिटी के बहुत कम लोग दिखते हैं। अक्सर दिखते भी हैं तो एक सामान्य वोटर के तौर पे, लेकिन आप एक बड़े मतलब नेताओं से भी जुड़ाव रखते हो। जैसे बात करें भाजपा के राजेंद्र जी राठौड़ से हो, या सतीश जी पूनिया से हो, या फिर अरुण सिंह से जो हो, ऐसे बड़े नेताओं से आपका जुड़ाव है। तो क्या है कि विकास भास्कर के पास ऐसी क्या वजह है, या फिर बात कहें कि क्या तालमेल है उनके साथ में, कि जब भी कोई नेता फतेहपुर में आता है या फिर कोई
और बात होती है संगठन की तो विकास भास्कर सबसे आगे दिखाई देता है। पंचायत समिति चुनाव के बाद मेरा लगाव और जुड़ाव पहले से भी भाजपा में था, फिर बहुत ज़्यादा हो गया। मेरी रुचि ये रही कि ऊपर से लेकर नीचे तक जो भी कड़ी है उन सब से संपर्क किया जाए, उनसे मिला जाए और समय समय पर एक मिलते रहने से उनसे जुड़ाव स्वतः ही हो जाता है। यही कारण है, कोई ज़्यादा विशेष कारण नहीं है। सबका प्रेम है, लगाव है, प्यार है। नहीं, अक्सर हम देखते हैं कि जब फतेहपुर में कोई बड़ा नेता आता है तो वहाँ पे विकास भास्कर ही सबसे आगे दिखाई देते हैं। इसके पीछे कुछ ना कुछ तो वजह होगी ना। इसके पीछे वजह ये कि मैं लगातार संगठन में प्रयासरत रहा। पहले मेरा जिला युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष में नाम चलता था, फिर किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष में नाम चला, अब मैं मंडल अध्यक्ष हूँ। पार्टी के जिम्मेदारियों पे काम करने की कोशिश करी। उन कोशिशों के चलते उन लोगों से लगातार संपर्क में रहा। संपर्क में रहने से जब भी उनका इधर से या जयपुर में आवागमन होता रहता है तो एक दूसरे से टेलीफोन के माध्यम से चर्चाएं हो जाती हैं। और मेरा ये मानना है कि जो भी कोई जिस क्षेत्र में काम करता हो उस क्षेत्र में उसको पूरी लगाव के साथ काम करना चाहिए, जिससे उसका रिजल्ट मिले, उसका परिणाम आए। और उस चीज़ को समझने में आप तभी समझ सकते हो जब उनके पास ज़्यादा उनके पास रहो, तब आपके दिमाग में क्लियरिटी बनती है। काम कैसे, संगठन में कैसे काम हो सकता है, कैसे अपन जन सेवा कर सकते हैं, कैसे हम भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर सकते हैं। बस इतना ही। जी, आपने जैसे पंचायत समिति सदस्य की बात की। आप एक ऐसे एकमात्र पंचायत समिति सदस्य हो जिसे फतेहपुर ही नहीं प्रदेश भर में काफ़ी लोग जानते हैं। तो ये ऐसा विकास भास्कर ने ऐसा क्या किया कि मतलब सब लोग इसको मतलब जानते हैं? इसका एक ही कारण है, मैं ज़्यादातर संगठन से जुड़ा रहा, संगठन की गतिविधियों में शामिल रहा। जब जब मुझे मौका मिला, कोई टारगेट मिला, उसको मैंने पूरी लगन से करने की कोशिश करी। चाहे वो पार्टी का सदस्यता अभियान हो। अभिषेक जी, अपने 4-5 साल पहले पार्टी का सदस्यता अभियान आया था। तो उस अभियान में मैंने और मेरे दोस्तों ने, मेरे नाम वो रिकॉर्ड दर्ज है, पूरे राजस्थान में मैं पहला ऐसा आदमी हूँ जिसने 21,000 सदस्य बनाए। और ये खूब चर्चा हुई, मेरे चुनाव की परिणाम की खूब चर्चा हुई। जयपुर मेरा आवागमन लगातार रहता है, प्रदेश कार्यालय में मेरा आवागमन लगातार रहता है। और मैं लोगों से जुड़ाव रखने की कोशिश ज़्यादा रखता हूँ, निभाने की कोशिश ज़्यादा रखता हूँ। वही कारण है। जी, आप ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हो और बात करें शहरी क्षेत्र की, तो आपसे ग्रामीण क्षेत्र के लोग तो बहुत लगाव रखते हैं। उस बात करें शहरी क्षेत्र की, वहाँ पे भी युवा और महिलाएं, बुजुर्ग हैं, वो आपसे बहुत ही ज़्यादा लगाव रखते हैं। ये हमने हाल ही में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र जी राठौड़ के जन्म दिवस पर आपने जो ब्लड डोनेशन का ऑर्गेनाइजेशन किया था उसमें भी देखा था। शहरी क्षेत्र के लोग बहुत ज़्यादा आपके डोनेट करने के लिए आए थे एक छोटे से आह्वान पर। तो इसके पीछे क्या कारण है कि विकास जी भास्कर के ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ शहरी क्षेत्र के लोग भी जुड़े हुए हैं? पिछले 10-15 साल से जो ये शहरी ग्रामीण जो बातें चलती थी वो ख़त्म हो गई है। सोशल मीडिया के द्वारा या फिर कोई और सोशल एक्टिविटीज़ के द्वारा लोगों में एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे को मिलने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। उस चक्कर में न कोई आज गांव का रहा है, न कोई शहर का है। सब एक दूसरे से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहते हैं। दूसरी बात यह है कि जो संगठनात्मक गतिविधियां होती हैं वो शहर में ज़्यादा होती है मुख्यतः। और मैं ऐसी कोई एक्टिविटीज़ छोड़ता नहीं जिसमें मैं शामिल नहीं होता हूँ। मैं सब में शामिल रहता हूँ। तो उसकी वजह से जो संगठन में, जो शहर में लोग रहते हैं उनसे अच्छा जुड़ाव। दूसरी बात यह है कि मैं पिछले 15 साल से लगातार फतेहपुर कस्बे में सुबह से शाम तक रहता हूँ। पहले मेरी बुक्स की दुकान थी, उनकी वजह से लोगों में जुड़ाव था। अब मैं परमानेंट यहाँ रहता हूँ, अपनी ऑफिस कर रखी है। तो लोगों से क्या कि जहाँ आप रहोगे उनसे जुड़ाव स्वतः ही हो जाता है। और अब शहर गांव की वो तो रही नहीं, अब लोगों का जुड़ाव वैसे लगभग का होता रहता है। पहले वाली परिस्थिति यह नहीं कि गांव का आदमी महीने महीने तक शहर नहीं आता था, आवागमन के साधन नहीं थे। अब हर घर में बाइक हैं, गाड़ियां हैं, मोटर हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो शहर, ये गांव की जो दूरी है वो ख़त्म हो गई है। वो यही कारण है, बाकी क्या है। जी हाँ जी, ये बात आपने सही कही कि गांव और शहर के बीच का जो डिस्टेंस है वो अब ख़त्म होने के है, क्योंकि अक्सर लोग है ना दिन में 1-2 बार आ ही जाते हैं शहर में, ग्रामीण क्षेत्र के। अब हम
आप एक फतेहपुर में बड़े नेता के तौर पे भी उभर रहे हो, तो हम आपका फतेहपुर की जन समस्याओं की तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। जैसे फतेहपुर में सबसे बड़ी समस्या है छतरिया बस स्टैंड पे पानी की, जो सही टाइम पे निकास नहीं हो रहा है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हो? धीरे धीरे समस्याएं खत्म हो रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका निजात करना सरकार की प्रमुख जिम्मेदारियां हैं। उन जिम्मेदारियों को निभानी चाहिए। मैं जहां तक देखता हूं, आज सरकार की कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है स्थानीय विधायक और मुख्यमंत्री सरकार कांग्रेस की है। मेरा आग्रह विधायक जी से, जो भी यहाँ नेता है उनसे, चेयरमैन से आग्रह यह है कि आप प्राथमिकता से जो मूल समस्याएं हैं उनकी तरफ ध्यान देकर उनका निराकरण करने की कोशिश करें। एक नया ट्रेड चला हुआ है, लोग सोशल मीडिया के द्वारा प्रोपेगेंडा चलाते हैं, उस पर दिमाग लगाते हैं और उसी में उलझे रहते हैं। एक जनप्रतिनिधि को जनता 5 साल के लिए चुनती है। 5 साल बहुत बड़ा लंबा टाइम होता है। एक आदमी के जीवन में अगर विधायक बनने का सपना पूरा हो जाए और अगर वो जनता का दुख दर्द और समस्याएं नहीं मिटा पाता है, तो उसके लिए वो बहुत दयनीय स्थिति है। मेरा निवेदन यहाँ के विधायक जी से यह है कि वो अपनी सरकार के माध्यम से जो भी कोई पीड़ित, दुखी या परेशान लोग हैं, उनका कष्ट निवारण करना चाहिए यथासंभव, जहाँ तक सरकार की सहायता करी जा सके। दूसरी बात, पहली बार इस फतेहपुर में एक अच्छा माहौल है। अच्छा माहौल इसलिए है कि लगातार स्थानीय विधायक प्रयास कर रहा है काम करने का, लेकिन 1/4 हिस्सा बचा है, 3/4 हिस्सा जा चुका है। वो धरातल पर आने की संभावना कम नजर आ रही है। मैं अगर सोचूं तो यह है कि जब भी आपको मौका मिलता है तो सब कुछ झोंक कर जनता के दिल और दिमाग में अपनी छाप इस तरह से बैठानी चाहिए कि सदियों तक लोग आपको याद रखें, अगर ये मौका मिलता है तो। मेरा तो ये मानना है। बाकी अब जो कोई जिनको जिम्मेदारी मिली है वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उनसे पता नहीं। हम लगातार विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, ज्ञापनों के माध्यम से सोशल प्लेटफॉर्म पर विरोध दर्ज करा रहे हैं और समय समय पर जो कमियां हैं उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारी जिम्मेदारी है वो हम निभाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, अब हम बात करें फतेहपुर के विधानसभा चुनाव की। जो 2018 का विधानसभा चुनाव था, उसमें आपकी अहम भूमिका थी। फतेहपुर में 2018 का विधानसभा चुनाव की बात करें तो वो फतेहपुर ही नहीं, पूरे प्रदेश भर में सबसे हॉट सीट मानी जा रही थी। फलोदी सट्टा बाजार ने भी इसको 20 से 25 हज़ार वोटों से जिताने की कह दी थी। तो ऐसे क्या कारण रहे कि भाजपा और आपकी जो नेता है वो चुनाव हार गए? हमें तो ये भी लग रहा था कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार आएगी और सभी 200 सीटें जीतेंगे, लेकिन लगने से होता नहीं, परिणाम महत्वपूर्ण होता है। जो यहाँ से चुनाव हुआ, उस चुनाव के दरमियान हमें ये लगा कि हम बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। धीरे धीरे पता नहीं क्यों, क्या कारण रहा, मुझे भी आज तक समझ में नहीं आया कि ये परिणाम विपरीत रहा और बड़ा आश्चर्यजनक तरीके से और दुखद भी है। अगर इतने छोटे मार्जिन से कोई 400 वोटों से हारता है तो बड़ा दुख होता है। हम सब कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत दुखद पल था और वो स्थिति जब आज भी याद आती है तो बड़ा दुखी मन होता है। मेरा निवेदन यही है कि जो कोई यहाँ से तैयारी करता है, जो कोई कोशिश करता है विधानसभा चुनाव की, उसको 5 साल अनवरत प्रयासरत रहना चाहिए। लोगों से संबंध अपने जिंदा रखने चाहिए और लगातार प्रयास से ही यहाँ सफलता मिल सकती है। ये निवेदन। जी, 2023 के विधानसभा चुनाव में विकास जी भास्कर की क्या भूमिका रह गई फतेहपुर में? कोशिश रहेगी जिस किसी को भी टिकट मिले उसको जिताने की। आपकी भी दावेदारी रहेगी? दावेदारी तो नहीं कह सकता, लेकिन अगर संगठन जिम्मेदारी देता है तो चुनाव लड़ूंगा। अगर संगठन चाहता है कि विकास चुनाव लड़े तो चुनाव लड़ूंगा, और अगर टिकट नहीं मिलेगी तो जिस किसी को भी टिकट मिले उसको चुनाव जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। जी,
आप फतेहपुर के लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? भावना एक दूसरे से बनी रहे, भाईचारा बना रहे और सब हंसी खुशी साथ रहे। धन्यवाद। और पॉलिटिकली करें तो? पॉलिटिकल तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, 2023 में विधायक बनाएं और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं। आपने जैसे विधायक की बात की फतेहपुर में, तो जब तक मुझे याद आ रहा है कि बनवारी लाल जी भिंडा के बाद में फतेहपुर में भाजपा का बोर्ड नहीं बना है, तो ये क्या कारण है? अब ये धीरे धीरे ये एक वो रिकॉर्ड सा बनता गया कि आदरणीय भिंडा जी के बाद से यहाँ विधायक नहीं बना फतेहपुर में भारतीय जनता पार्टी का। विधायक बनने के लिए लगातार, जैसा मैंने पहले कहा था, 5 साल काम करना पड़ेगा, संगठन में भी रहना पड़ेगा, लोगों से भी मिलना पड़ेगा। पूरे 5 साल। अब राजनीति कोई पार्ट टाइम जॉब तो है नहीं। आप में फुल मटेरियल दिखे लोगों को, हाँ कि ये आदमी अपना आगे का चुनाव निकाल सकता है, ऐसा लोग पहले से आंकने लग जाते हैं। अपने यहाँ एक विशेष है कि साल भर लोग आते हैं, टिकट मांगते हैं, मिलती है तो ठीक है, नहीं वापस चले जाते हैं, या फिर 1 साल की जो गतिविधियां हैं उनसे परिणाम नहीं आते। अनवरत आप अगर प्रयासरत रहोगे, लगातार आप कोशिश करते रहोगे, लोगों से मिलते रहोगे, तो ही लोग आपके हिस्से में शामिल होने की कोशिश करेंगे, वरना परिणाम नहीं मिलते। मेरा तो यही मानना है कि जो कोई भी यहाँ से उम्मीदवारी दर्शाए, दर्ज करवाए, वो लोगों के बीच रहे, लोगों की सेवा करे, तभी परिणाम अच्छे आ सकते हैं। जी, तो ये थे हमारे साथ विकास जी बास। आप तब तक के लिए देखते रहिए RJTV24। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए शख्सियत के साथ। जय हिंद, जय राजस्थान।